हेलो स्टूडेंट्स। तो जब भोला राम ने पंप लगाया, इस पाठ के हमने पिछले वीडियो में प्रश्न उत्तर किए। आशा है आपने जो पाठ में से प्रश्न उत्तर हैं वो सभी आपने अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। साथ ही साथ ये छठा प्रश्न मैंने कहा था कि आप स्वयं इस पर सोच विचार करके रखेंगे कि किसने कहा और क्यों कहा। देखिए, पहला है इसमें केवल दरख्वास्त और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम है। किसने कहा, क्यों कहा। देखो, तो ये कहा था, ये जो पंक्ति थी कि केवल दरख्वास्त और क्या देना पड़ता है नहीं मालूम, किसने कहा था? ये कहा था बिजली साहब ने। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? बिजली साहब ने। ठीक है। क्यों कहा? यहाँ पे लिखेंगे भोला राम से घूस लेने की आशा में, या भोला राम से पैसे लेने की आशा में। ठीक है, तो उसको घूस बोलते हैं ना, जो पैसे लेते हैं। तो भोला राम से घूस लेने की आशा में। दूसरा देखिए, अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती। किसने कहा? ये किसने कहा था और क्यों कहा था? कि किसने कहा था? ये कहा था जंगल साहब ने। और क्यों कहा था? अपने विभाग के गैर जिम्मेदाराना कामों के बारे में बताने के लिए। ठीक है, अपने विभाग के गैर जिम्मेदाराना कामों के बारे में बताने के लिए। तीसरा आप देखेंगे, सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। सरकारी नौकर हैं, सरकारी बैठकों दौरों से फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे। किसने कहा, क्यों कहा? तो देखो, किसने कहा था? सिंचाई साहब ने ये कहा था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंचाई साहब ने। और क्यों कहा? अपने विभाग के अत्यधिक कार्यों के बारे में बताने के लिए। अपने विभाग के अत्यधिक कार्यों के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए, इसके उत्तर आपने इस तरह से लिखने हैं। प्रश्न 6 का उत्तर है बिजली साहब ने। ठीक है, आप सामने देख सकते हैं। क पहली पंक्ति में आप वो लिखोगे, दूसरे में भोला राम से घूस लेने की आशा में। फिर ख है, किसने कहा? जंगल साहब ने कहा। फिर दूसरी पंक्ति में लिखोगे क्यों कहा था? अपने विभाग के गैर जिम्मेदाराना कामों के बारे में बताने के लिए। और ग, सिंचाई साहब ने कहा। क्यों कहा? अपने विभाग के अत्यधिक कार्यों के बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर पेंसिल से लिख लेना है। ठीक है, ये बुक में ही करना है। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। अब देखिए, बातचीत के लिए, तो वर्तमान समय में यदि कोई भोला राम जैसी किसी समस्या में फंस जाए तो उसे क्या करना चाहिए, बताइए। अब देखिए, अब इस समय, तब तो भोला राम अपने पहले समय की बात कर रहा है, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान समय है, यदि इस समय भोला राम जैसी किसी समस्या, भोला राम जैसे समस्या में फंसा कि बार बार यहाँ भगा रहे हैं वहाँ भगा रहे हैं, जल्दी से काम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो आजकल आप देखते हैं मीडिया। ठीक है, तो मीडिया में खबर दे दी जाती है और वो फिर किस तरह से नमक मिर्च लगाकर बोलते हैं, तो अपने आप सरकारी कर्मचारी डरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इस तरह से फंस जाए तो देखो क्या करेंगे। वर्तमान समय में यदि कोई भोला राम जैसी समस्या में फंस जाए तो उसे मीडिया, सतर्कता विभाग होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट, सतर्कता विभाग होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट में, संबंधित अधिकारी की शिकायत करनी चाहिए। तो किसी भी अधिकारी की शिकायत कर दी जाती है वहाँ पर। तथा गैर सरकारी संस्थाएं जो होती है ना, एनजीओज, उनकी मदद लेनी चाहिए। तो अगर अब ऐसी समस्या हो तो हमारे पास बहुत सारे उपाय हैं कि हम इन लोगों की मदद लेकर अपना काम समय पर करा सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बातचीत के लिए ही। पाठ में सरकारी अधिकारियों की कार्य प्रणाली के विषय में पढ़कर
आपको क्या समझ आया, चर्चा कीजिए। तो देखिए, समझ में ये आया कि यदि उनको काम टालना हो तो वो कई काम और आपको बता देंगे। ठीक है, तो पाठ में सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली के विषय में पढ़कर मुझे यह समझ आया कि वे केवल निर्देशों का पालन करते हैं, कि बस निर्देश हो गए, बस वो पालन किया, और बिना ये विचार किए कि वे निर्देश कहाँ तक सही है, ये नहीं उनको समझ में आती। और दूसरी तरफ उनके कामों में भरपूर ढिलाई भी सामने आती है। और सबसे खतरनाक कि वे सरकारी वेतन पाने के बाद भी घूस लेने के लिए आतुर होते हैं, है ना, ऊपर की कमाई लेना चाहते हैं, तब काम करना चाहते हैं, हालांकि उनको सरकार जो है वो वेतन देती है, तनख्वाह देती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। आ बला पकड़ गला का क्या अर्थ है? इसका प्रयोग भोला राम के लिए क्यों किया गया, बताइए। देखिए, आ बला पकड़ गला ये एक मुहावरा है कि बिना वजह मुसीबत में पड़ना। ठीक है, तो आ बला पकड़ गला मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर मुसीबतों में उलझना या पड़ना। ठीक है, तो इसका प्रयोग भोला राम के लिए किया गया है क्योंकि भोला राम के मित्रों ने उसे सलाह दी थी कि बिना बिजली विभाग में अर्जी लगाए ही लाइनमैन को कुछ पैसे देकर बिजली कनेक्शन ले लो। ये सलाह दी थी, लेकिन भोला राम जी तो माने नहीं ना, वो तो सरकारी या कानूनी तरीके से काम करना चाहते थे। अच्छा, चौथा प्रश्न है, अरे नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती, कथन का अर्थ समझाइए। यानी यहाँ भी भ्रष्टाचार, यहाँ भी भ्रष्टाचार। देखिए, इस कथन का आशय यह है कि सरकारी तंत्र में वास्तविक काम केवल रिकॉर्ड में ही देखा जा सकता है। सच्चाई में तो प्राकृतिक चीज़ों का केवल अंधाधुंध दोहन ही हो रहा है। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों का अंधाधुंध दोहन मतलब देखो, अब जैसे जंगल साहब ने कहा है ना, तो भाई जंगलों की तरह कब की साफ होगी होती वो, तो है ना, यानी पेड़ बेच दिए होते, केवल कागजों में दिखाई देते। नदी का भी पानी हम एक एक बूंद, वो आगे कहा था उन्होंने जाकर कि वो भी हम बेच चुके होते यदि हमारे अंडर नदी होती तो, है ना। तो यानी हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। तो आज हमने केवल इतना ये प्रश्न के, छठा प्रश्न और बातचीत के लिए, तो इस पर आप विचार विमर्श करें। ठीक है, तो देखिए किस तरह से कार्यप्रणाली है, किस तरह से सरकारी लोग जो वेतन लेने के बाद भी ऊपर की कमाई करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे और भी सरकारी कर्मचारी हैं जो पैसे लेकर, है ना, इस तरह से काम करते हैं, हालांकि उनको पैसे मिलते हैं, फिर भी काम में ढिलाई बरतते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होता है, कागज़ों में केवल दिखाई देता है, वास्तविकता में वो चीज़ होती ही नहीं है, वहाँ से गायब होती है। तो ये है, भ्रष्टाचार यदि नहीं खत्म होगा तो देश खोखला होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर के साथ और भाषा की बात के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।